जो योगी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अब केजरीवाल में क्या कमियां हैं? केजरीवाल तो झूठा। जैसे एक मजदूर है हाँ, वो दिन में 10-15 हज़ार रुपये कमाता है। एक लेडी जो सरकारी नौकरी करे वो 70-80 हज़ार रुपये कमाई जाती तनख्वाह ले रही है। है, वो फ्री में जाती है इसी बस में बैठ के और वो बेचारा टिकट लेके जाता है। तो गलत नहीं है क्या? 8-10 पार्टी है ना, ये सारी 8-10 पार्टी इकट्ठी हो रही हैं, ये सारे चोर है। ऐसा नहीं है, वो तो केजरीवाल के 2 मंत्री बंद है कि नहीं है? ईडी तो आप कोई गलत काम करोगे जब तो ईडी सीबीआई पकड़ेगी। देश की बेइज्जती नहीं है वो बोल रहा है। ऐसा है, सुन, विदेश में इस हिंदुस्तान को सपेरे का देश बोलते, ये हकीकत है। दबा लिए नोट कहाँ गए? दिल्ली रूरल एरिया से है। अच्छा, आप लोग दिल्ली से आए हैं और यूपी में आए हैं। दिल्ली और यूपी में क्या बदलाव देख रहे हैं? आपने वहाँ क्या सुना था और क्या यहाँ देखने को मिला है? यहाँ थोड़ा खुलापन है, वहाँ एक पॉल्यूशन है, बहुत भीड़ भड़ाका है, अलग से जन्नत महसूस होता है यहाँ। यहाँ जन्नत यूपी में। आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में मैंने केजरीवाल जी हैं, आप उनमें और योगी जी में क्या मतलब देखते हैं? क्या योगी जी से की तो होड़ नहीं है। अच्छा, योगी जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल है जमीन जी, आसमान का। बिल्कुल जी। क्या फर्क है जमीन आसमान का? जो योगी जी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अच्छा, व्यवस्था, गुंडागर्दी सब खत्म, समझे। और केजरीवाल में क्या कमियां हैं? केजरीवाल तो झूठा। झूठा। हाँ, इस समय उन पे बहुत से कार्रवाई हो रही है, ईडी सीबीआई सब पीछे पड़ी हुई है। आपको क्या लग रहा है, ये सही हो रहा है या फिर फंसा रहा है? नहीं, फंस नहीं रहा, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। ये उसके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ठीक हो रहा है। अच्छा, 24 में चुनाव है, किसके पक्ष में जा रहे हैं आप? हम तो अपना मोदी की तरफ है जी, मोदी साहब। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। आपने बिल्डोजर बाबा जिंदाबाद, आप इनके बारे में क्या सुनते होंगे वहाँ पे? नहीं, हम भी यूपी से ही हैं। यूपी से हैं। हाँ, यूपी से हैं। तो आप लोग जैसे अभी आप कहे हैं, इनको बताया जाता है कि ये संविधान और न्यायालय ये सबको ताक पे रख के कार्रवाई करते हैं योगी जी को, ये विपक्ष कहती है, ये विपक्ष कहती है। आपको क्या? ऐसा है, कोई जात या बिरादरी से अगले को कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, समझे नहीं। जो करता निष्पक्ष करता अगला। ये फ्री का चक्कर डाला है जो दिल्ली में, ये वोट बैंक का चक्कर है। नहीं तो फ्री का सिस्टम चेंज करना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये बसों में सफ़र है, ये सफ़र लेडीज़ का जो किराया है, इसकी जगह ऐसा करना चाहिए, जो मंथली पास होता है वो जो लगता है उसमें पैसा, वो उसके अकाउंट में डाल दो लेडीज़ के में। उसमें उसका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा इतना, अपना जो काम है वो भी करेंगे, भीड़ भी कम रहेगी बसों में। अभी दो गोलगप्पे भी खाने हैं, रेड लाइट भी पार करनी है, चलो उसमें हमारे जैसे वो 3 घंटा आप 3 घंटे हमारा डेली हम खड़े होने में पड़ता है, क्योंकि बच्चे वाली भी आ जाती है, बुजुर्ग भी होती है, हम तो खड़े जाते हैं तकरीबन बसों में। तो वो तो फ्री में व्यवस्थाएं दे रहे हैं। गलत है, इनको ऐसी आदत डाल रहे हैं। जेब से तो नहीं दे रहे ना। अच्छा, जेब से नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये तो हमारे आप लोगों के टैक्स जिम रहे, काम क्यों नहीं होते वहाँ? जाके देखो हमारी तरफ रोड वगैरह सब टूटा पड़ा है। ये तो कहते हैं कि लाइट फ्री में दिए हैं, हम पानी फ्री में दिए हैं, जाने आने का परिवहन फ्री में दिए हैं, सब केजरीवाल। ये वोट बैंक का काम है सारा, ये वोट लेने के लिए फ्री दिया है। जिन आदमियों को जरूरत नहीं है उनको भी फ्री, जिनको जरूरत, पहली बात तो दिल्ली में ऐसा है नहीं जो फ्री लायक है। दिल्ली में कोई आदमी नहीं है। अब पॉल्यूशन भी कम हो लिया वहाँ ना, वो ऑक्सीजन भी कम हो गया वहाँ, ऑक्सीजन कम हो गया। हाँ। अच्छा, ये आपको क्या लगता है फ्री का जो मतलब मिलता है, इसको आप क्या कहाँ तक मानते हैं कि सही है या गलत है? फ्री गलत है जी, फिर भी कमा कर निकालते हुए आदमी जो फ्री के चक्कर में वो अपने उसमें चलते हैं, आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाते हैं उससे फ्री से। ये तो अपनी वोट के लिए फ्री दे रहे हैं। 4 गए हुए हैं, ये सिर्फ जीतने के लिए वोट का सिस्टम है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता। बताओ सर जी, जैसे एक मजदूर है वो दिन में 10-15 हज़ार रुपये कमाता है। एक लेडी जो सरकारी नौकरी करे वो 70-80 हज़ार रुपये कमाई जाती तनख्वाह ले रही है। है, वो फ्री में जाती है इसी बस में बैठ के और वो बेचारा टिकट लेके जाता है। तो गलत नहीं है क्या? स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे किराया लेके जाते हैं, क्यों लेके जाते बताओ? स्कूल के बच्चों का माफ़ करो ना किराया, पता। लेकिन केजरीवाल जी के जो मतलब पार्टी के हैं वो तो टाल ठोक रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बनेंगे वो। प्रधानमंत्री ऐसा है, सुनो, ये 8-10 पार्टी है ना, ये सारी 8-10 पार्टी इकट्ठी हो रही हैं, ये सारे चोर है।
अच्छा, सारे चोर हैं। कौन सा नहीं है वो तो केजरीवाल के 2 मंत्री बंद है कि नहीं है, बंद है। फिर 2-3 पे केस चल रहा था, हाँ, फिर और कौन है, लालू यादव की पार्टी में देख ले, हाँ, अच्छा, ममता बनती के उसमें राज में देख ले, वो मंत्री बंद है, हाँ, फिर और कौन है, कौन सी पार्टी रहेगी भाई। ईडी तो आप कोई गलत काम करोगे जब तो ईडी सीबीआई पकड़ेगी, हमारे को नहीं पकड़ रही, आपको नहीं पकड़ रही। फिर लेकिन कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर खत्म हो गई है, मोदी जी अब घर बैठेंगे। ये जुमला है सब, मोदी योगी नहीं चल रहे इनसे, मोदी योगी तो आपके जैसे दिल्ली में लड़कियां बैठी हैं, पहलवान जो लड़की हैं वो बैठी हुई हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इस तरह से मैंने वो मेडल जीत कर आई हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये गलत हुआ है? देखो भाई ये गलत है, अगर जैसे जिस टाइप में उनके वो है उनके साथ में वो कह रही है तो उसके हिसाब से कानून के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई। आपको क्या लग रहा है 2024 में प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी जी? बिल्कुल, पहले बन रहे हो तो बनेंगे, क्या हो तो चालू रहेगा वो सिस्टम। पूरी पार्टियां जो विपक्ष की पूरी पार्टियां हैं सब एक कुछ नहीं है उनके, वो झूठा जुमला है, सब झूठा है। अभी बिहार में नीतीश कुमार के राज्य में आप देखे होंगे कि एक पुलिया अभी बन ही रहा था, गंगा जी में समा गया। आप उसको देखो उनके बारे में हम सुनो, हम कह देंगे, लेकिन जो पहले नीतीश ने शुरू में कराया है कुछ काम, नीतीश में हर रोज क्या हो रहा है बिहार में, आप खबरों में देख लो। ये तो सिर्फ अपने उसको छुपाने के लिए सारा सिस्टम हो रहा है। ये मोदी का क्या मुकाबला करेंगे, वो तो बड़ी निष्पक्ष भाव से बहुत अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, गरीब से, बिल्कुल गरीब से और भाई ऊपर से गरीब तक सारी वो कर रहा है, सारे काम कर रहा है ईमानदारी से। उसका मुकाबला करेंगे क्या? अच्छा, मोदी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाए। राहुल गांधी तो जाके विदेशों में बोल है, उसको ये ही नहीं पता तू क्या कह रहा है, वो देश की बेइज्जती नहीं है, वो बोल रहा है। ऐसा है, सुन, विदेश में इस हिंदुस्तान को सपेरा का देश बोलते, ये हकीकत है। और आज मोदी दाने के बाद मोदी के नाम से हिंदुस्तान का नाम चमकाया मोदी ने, इतनी रेस्पेक्ट बढ़ी है। तो ये किसकी बड़ी है? हमारी भी, उसमें राहुल भी तो मैं है ना, उसकी भी तो बड़ी है। तो उसकी सोच गलत है, उसको ये नहीं पता तू क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। मेरा विदेश में नहीं बोलना चाहिए था, कहीं भी नहीं बोलना चाहिए, गलत तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। ये देश का प्रधानमंत्री है, मान लो कहीं ना कहीं भारत को ही बदनाम कर रहे हैं, भारत को बदनाम कर रहा है, क्योंकि भारत तो प्रधानमंत्री प्रेजेंट करते हैं, अब कहीं ना कहीं भारत को बदनाम कर रहे हैं। बिल्कुल 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 भारत को बदनाम कर रहे हैं। इससे प्रभाव पड़ेगा भाई, प्रभाव तो ये पड़ेगा, एक अच्छा आदमी है और उस आदमी को कोई गलत कहेगा या गलत गाली देगा, गलत कोई काम करेगा तो उससे जनता देखेगी ना भाई वो आदमी ठीक काम कर रहा है, ये उसके बारे में गलत बोल रहा है, प्रभाव नहीं पड़ेगा वो। ये तो उसको खुद सोचना चाहिए, कोई दूसरा आदमी बताएगा वो किसकी मानेगा। अंकल जी ये बताइए, मोदी जी पर एक और आरोप लगता है, मोदी जी और योगी जी पे, कि वो हिंदू माने हिंदूवादी हैं, ये मुस्लिमों के मतलब एक बात नहीं सुनते हैं, मुस्लिमों पे हमेशा आपकी बात मान ली। अब ये जो मोदी जी ने चला रखा है भाई, जो गरीब के लिए गेहूं का, आटे का, मकान का, उसमें मुसलमानों को नहीं दे रहा, सरदारों को नहीं दे रहा, हिंदुओं को नहीं दे रहा, किसको नहीं दे रहा। और गरीब जो भी स्टेट भाई वो अपने हिसाब से लिस्ट वगैरह देता है, उसी के हिसाब तो उसको फैसिलिटी मिलती है ना। अगर वो ही भेदभाव करेगा तो मोदी क्या करेगा, मानते हो ना। वो तो भाई स्टेटों के ऊपर है, वे अगर अपने हिसाब से ठीक ले जाएंगे लिस्ट को, हर आदमी को देंगे तो वो उसमें मोदी की क्या गलती है। वो तो दे रहा है अपनी तरफ से, अच्छा काम कर रहा है, सब सराह रहे उसको, इससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अभी 2000 का नोट बंद हुआ है, उस पर भी विपक्ष चिल्ला रही है कि गरीबों को परेशान किया जा रहा है। ये चोर चिल्ला रहे हैं, ये मेरे पास नहीं है 2000 का, इसके पास है, इसके आपके पास है, हमारे पास नहीं है। ये सारे दबा लिए नोट कहाँ गए, कितने दिन हो गए ये नहीं, आप बंद करे थे, कितने दिन हो गया आप देखो ना। अब ये खबरों में दे रहे थे 1/3 कितना है वो नोट है ही नहीं, कहाँ गए। सही बात है। 2 नंबर के लोगों ने, सब ने, किसी ने कुछ ये किसी सब दबा दिया। 2000 हम लोगों के लिए बहुत भारी पड़ेगा जी, खुले भी नहीं देते दुकानों पे, 500 का बड़ी मुश्किल होता है खुला करना आज के टाइम में। कोई देता है नहीं तो घूमे जाओ कई दुकान पे। अच्छा, योगी जी पे एक आरोप लगता है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने पे तुले। भाई आप बताओ, एक बात बताओ, हम मानते हैं चलो इसमें सभी धर्मों के हैं, लेकिन ये जब बंटवारा हुआ तो हिंदुओं के लिए रहा था कि नहीं रहा था, फिर उसी हिसाब से तो बंटवारा हुआ था। और फिर भी ये नहीं कह रहे, वो तो ये तो नहीं कह रहे भाई मोहम्मदन चले जाओ इस देश से, ईसाई चले जाओ, हिंदू राष्ट्र तो कह रहे हैं, हिंदू राष्ट्र फूट डालने का और शासन करने का तरीका है। अच्छा, नहीं भाई
हिंदू राष्ट्र में उनको के उनके कोई फैसिलिटी थोड़ी होता है। एक तरह से भाई नाम है हिंदुओं के, काम तो सबके लिए है, उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी क्या? हर चीज़ अब मिल रही है, ऐसा ही वो तब भी चलेगा। ये तो अपने अपने विचार है, कोई ये वोट बैंक का चक्कर है भाई, और कुछ नहीं है। ये घुमा रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, इनके बदनाम करने से कुछ नहीं होगा। आज पब्लिक, अनपढ़ पब्लिक तो रह नहीं रही, कुछ रह भी रहे हुए भी समझदार हो रहे। ये मोमडन है, मोमडनों का इन्हें दूसरी पार्टियों ने 70 साल से क्या कर दिया। अब मोदी के राज में ये सारे कह रहे हैं हमारा हो रहा है, तो वोट वो देंगे नहीं देंगे उसको। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका।